आईपीएल सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार भी शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को सट्टा खिलवाया जा रहा है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। मुखबिर के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 15 सट्टेबाज दोराहा के समीप महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के खेल को अंजाम दे रहे थे। एसआई विक्रम सिंह धामी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास से 1.5 लाख रुपए कैश और ताश भी बरामद हुए। सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया है, जिन पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी सट्टेबाजों को न्यायालय भेज दिया गया। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके क्रम में कल दिनांक 1/4/2023 को मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा सूचना दी गई कि ये महाराजा पैलेस जो दोराहे पर होटल है, उसमें जो है कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं। इस पर हमारे एसएसआई विक्रम धामी के द्वारा एक टीम गठित की गई। मैं भी स्वयं मौके पर गया था बाद में। तो इन्होंने उस पैलेस में, महाराजा पैलेस में जो छापामारी की, तो उसके 2 मंजिली भवन में जो है 15 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से जो है 2 ताश की गड्डी और 5,01,500 रुपया नगद और कुछ जुए से संबंधित और भी जो है सामान उनसे बरामदगी हुई है। जिस संबंध में कल हमारे थाने में, ये बाजपुर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। और वहीं हरिद्वार के सिडकुल के आसपास रावली महदूद क्षेत्र में एचआरडीए द्वारा कॉलोनी सील किए जाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी डीलरों के लुभावने सपनों के झांसे में लोग फंस रहे हैं। बता दें कि जहां कॉलोनी में प्लाट और मकान नहीं खरीद ले रहे हैं, लेकिन घर मिलने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही मामला मीनाक्षीपुरम कॉलोनी के सामने में आया है। बता दें कि जहां प्लाटिंग बेचकर रफू चक्कर हुए प्रॉपर्टी डीलर से पानी निकासी न होने के कारण जलभराव की समस्या स्थानीय निवासी झेल रहे हैं। हालांकि इस कॉलोनी को मानकों के अनुरूप न काटे जाने को लेकर एसडीआरए के द्वारा इस कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन एचआरडीए की सील को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी डीलर ने भोले भाले लोगों को लुभावने सपने दिखाकर कॉलोनी की प्लाटिंग कब बेच दी, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव की स्थिति बढ़ती जा रही है और पूरी कॉलोनी धीरे धीरे तालाब में तब्दील होती जा रही है। हम पूरे शासन प्रशासन और जितने भी यहाँ के मूल निवासी लोग हैं रावली महदूद के, उन्होंने चारों तरफ से इस कॉलोनी को सील किया है, पानी को बंद किया हुआ है। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है कि अपने गांव के प्रधान को लाओ, और प्रधान को अगर बोलते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि आप उससे बात करो जिससे प्लाट खरीदा है। अगर उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि आपने मुझसे थोड़ा ना प्लाट लिया, मैंने तो वहाँ डीलर बिठाया था, उससे प्लाट लिया है, उससे बात करो। समाधान नहीं चाहते कि हम लोग का निकास हो जाए पानी का। जो हमारे बच्चे स्कूल पीछे जा रहे हैं, मार्केट है, हम लोग मार्केट भी नहीं जा पा रहे। इतनी पानी भरी हुई है कि सबके घर में पानी जा रही है। अभी कुछ 2 दिन पहले बारिश होगी, पूरे घर में पानी है पीछे, आप देख सकते हो। हमें ये बताया गया था कि उस टाइम आप प्लॉट लोगे तो आपको निकासी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग धक्के खारे फिर रहे हैं। यहाँ पे एसडीएम के पास गए, पहले ये बोले कि आपको पाइपलाइन भी जाएगा, उसके बाद आपका नाली हो जाएगा। आप उन लोग में मना कर दिए कि हम तो सरकारी पानी लेंगे, आप लोग का पानी ले लेंगे। अगले वाले कॉलोनी बोले उनसे बात कराओ। रवि चौहान उनसे बात करने को राजी नहीं हो रहे। सुखबीर हैं, सुखबीर कर उनको बुलाओ, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। मतलब हम लोग तो एकदम नर्वस हो गए, कहीं या कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सारे हमने परेशान हो गए एकदम। मांग सर जी हम लोगों की ये है कि हमारी मीनाक्षीपुरम कॉलोनी जो है, रवि चौहान नामक व्यक्ति ने काटा और उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है, और हम लोग बाहर से आकर यहाँ किसी न किसी तरह अपना हिसाब किताब बना के फिर प्लाट खरीद लिए। इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, और प्लाट खरीदने के बाद हम लोग मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद अब क्या स्थिति है कि पूरा सड़क जो है पानी से भरा रहता है, पीछे पानी भर जाता है, इधर बच्चों को आने जाने में तकलीफ, डेंगू हो जा रहा है बच्चों को, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, और प्रधान के यहाँ गया, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। हम पूरे शासन प्रशासन और
पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के समीप बीती देर रात एक गुलदार को मृत पाए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामले की जानकारी रेंज अधिकारी पौड़ी नागदेव रेंज ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि वन विभाग को पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के समीप एक गुलदार के शावक के मृत अवस्था में मिलने की सूचना मिली। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां गुलदार की ही एक प्रजाति लेपर्ड कैट घटनास्थल पर मृत अवस्था में मिली। वन विभाग की टीम द्वारा मृत लेपर्ड कैट के शव को कब्जे में ले लिया गया है। बताया गया है कि लेपर्ड कैट का पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान घटनास्थल पर श्रीनगर थाने की पुलिस टीम भी मौजूद रही। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने दून अस्पताल पहुंचकर मसूरी बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना। बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना में 2 की मौत भी हो गई। परिवहन मंत्री ने डॉक्टरों को उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कठिन घड़ी में हम घायलों एवं उनके परिवारजनों के साथ हैं। मौसम विभाग ने आज 3 और कल 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति बन रही है और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की भी उम्मीद है। तो सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो है जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो सीवियर ठंड राजपुर थाना क्षेत्र के मक्का वाला में बीती रात एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। बता दें कि 7 घंटों के अंदर ही हत्या का खुलासा भी हो गया है और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि महिला ने अपने प्रेमी लखबीर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। महिला ने अपने पति को शराब पिलाई और उसके बाद चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की पत्नी की निशानदेही पर दुपट्टा भी बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने जानकारी दी है कि मृतका का पति राजमिस्त्री का काम करता था और मृतका का प्रेमी लखबीर टाइल्स का काम करता था। मक्कावाला में एक कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और उसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया, उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो इसमें प्रयुक्त जो मर्डर में प्रयुक्त दुपट्टा उसकी बरामदी कर ली गई है और इस प्रकार से 3 को मृतक के दर्जा के नाम कि त्वरित मतलब अनावरण करने के लिए। दूसरा एक घटना मक्कावाला के रुड़की के नगर निगम सभागार में आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सामाजिक सद्भाव और नशा मुक्त भारत विषय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम में
विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार बेरी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के प्रति हमारी आत्मीयता ही उन्हें नशे की ओर जाने से रोक सकती है। परिजनों को अपने बच्चों को अकेला न छोड़कर उनके साथ बैठकर उनके भविष्य में काम आने वाले विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है। भारत के लिए हमारे युवा समाज को नशा मुक्त रखने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से नशा मुक्त भारत और सनातन की रक्षा का संकल्प भी दिलाया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने नशा मुक्त भारत के आंदोलन में अपने पूर्ण योगदान का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी का आभार भी व्यक्त किया। आश्रय वेलफेयर ने जो कार्यक्रम किया है, निसंदेह आश्रय है ही ऐसा कि अपनाया जाए या किसी के काम आया जाए, तो किसी के काम आने के कार्य में अगर यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला तो मैं समझता हूँ कि इससे श्रेष्ठ हो क्या सकता है। और रही बात सफलता की, तो सफलता का प्रथम चरण भगवान महादेव से लेकर के और वर्तमान स्वामी विवेकानंद तक कहते हैं शुरुआत में मजाक और उसके बाद तिरस्कार और उसके बाद सफलता मिलती है। तुरंत सफलता मिल जाए तो कहने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, अभी संघर्ष का दौर जारी है। तकरीबन इस यात्रा को चलते आज 130 दिन हुए। हम तकरीबन 351 मिलियन लोगों तक पहुँचे हैं। देश की आबादी का 1/3 अर्थात 35 करोड़। तो आज 35 करोड़ तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि देश तक पहुँचेंगे और अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अर्जुन का निशाना मछली की आँख थी, मेरा निशाना नशा मुक्त भारत और जातियों में विभाजित सनातन एक। अच्छा सर, ये दोनों ही बहुत आश्रय लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुटकाबाद गांव के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरे खेतों में जा गिरी। गनीमत रही कि कार में केवल कार चालक ही सवार था और कार पलटी नहीं और एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कार को मोड़ने के दौरान उसका स्टीयरिंग जाम हो गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। नशा तस्करों के विरुद्ध देहरादून पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और इसमें नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने 5 लाख कीमत की 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की है और साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, जो कि नशे का आदी है। काम धंधा ना होने के कारण उसने पैसे कमाने के लिए काम शुरू किया। आरोपी ने उत्तरकाशी के धोत्री से चरस खरीदी, जिसे बेचने वो देहरादून आ रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया। दूसरा एक घटना, एक हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई है पटेल नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस की बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव टिहरी जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपये आंकी गई है और इसलिए टीम को मेरी तरफ से 5,000 का इनाम। ये अभियुक्त है भूपेंद्र कुमार पुत्र नाग कुमार। ये लमगांव टिहरी का रहने वाला है और ये चरस है एक पहाड़ के जो होता है ना भांग, उससे बना हुआ है और ये इसके क्वालिटी वाइज जो है इसका बड़ा अच्छा माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।